गीता कॉलोनी से शुरू होने जा रही है मां खेत्री की पावन यात्रा। मां गंगा की गोद में होगा विसर्जन। नवरात्रि में 9 दिन तक मां खेत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इसके बाद कई जगहों पर उन्हें खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे छोड़ दिया जाता है। इसी परंपरा को बदलने के लिए पूर्वी दिल्ली में एक पहल शुरू की गई है। गीता कॉलोनी क्षेत्र से एक सकारात्मक पहल सामने आई है, जहां परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अश्विनी चौहान द्वारा मां खेत्री के सम्मानजनक विसर्जन की व्यवस्था की जा रही है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी है और आज जो है माता रानी का छठा नवरात्र है। ऐसे में उनके घरों में बोई जाने वाली जो खेतरी है उसके निस्तारण के लिए काफी लोगों को काफी परेशानी होती है। लोग यहाँ वहाँ पार्कों के किनारे में इन खेतरियों को छोड़ दिया करते थे, जो कि काफी बेकार लगता था। लेकिन अब गीता कॉलोनी में रहने वाले अश्विनी चौहान जी जो है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और सालों से वो इस खेतरी को हरिद्वार ले जा करके उसको निस्तारण करते हैं, जिसके बाद लोगों में काफी उत्साह रहता है कि किस तरीके से खेतरी को जो है घर में बोई गई है उसको पूरी तरीके से जो उसका विसर्जन किया जाए। आज हमारे साथ यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, अश्विनी चौहान जी भी हैं। उनसे बात करते हैं कहाँ से इस तरीके की मोटिवेशन मिलती है और किस तरीके से वो घरों में जो खेतरी बोई जाती है उसको अपने पास लाते हैं और किस तरीके से उसका विसर्जन कराया जाता है। सर, सबसे पहले नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि किस तरीके से इस तरीके का जो उद्देश्य आपको मिला है और कैसे आप सारी जो खेतरी है उसको विसर्जन करवाते हैं। मेरा नाम अश्विनी चौहान है। जैसा कि मैंने पिछले लास्ट 4-5 साल पहले हम देखा करते थे कि मोस्टली लोगों के ना जो घरों में खेतरी बीजते थे वो जमुना के अंदर प्रोवाइड करने, लेकिन जो सरकारी आदेशों के अनुसार जमुना में खेतरी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी खेतरी माता को गंगा मैया की गोद में या गंगा जमुना के उसमें डाल सके। इसलिए उनको देखते हुए मैंने देखा अक्सर लोगों ने पेड़ों के नीचे और पार्कों में और पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां रखते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी होती थी। ऐसा नहीं कि उनके मन में आदर नहीं था, लेकिन हमें बड़ा बुरा लगता, मुझे बड़ा बुरा लगा कि ऐसी हमने 9 दिन माता की सेवा करते हैं और उसके बाद हम उस खेतरी माता को किसी भी ऐसी जगह पे छोड़ देते जहां पर कूड़ा करकट होता था। तो इससे हमें बड़ा मन दुखी हुआ। उसको देखते हुए मैंने निर्णय लिया और संकल्प किया कि 4 साल पहले जो मैंने संकल्प लिया, तो मैं रेगुलर पिछले 4 साल से ये लोगों के घरों से खेतरी का एकत्रित करके और अपने रिक्शे के द्वारा सभी लोगों से घरों से खेतरी को इकट्ठा करके मैं गंगा मैया की गोद में विसर्जन करने के लिए, और हम उसको फेसबुक लाइव पर लोगों को दिखाते हैं कि आपकी खेतरी को हमने कैसे विसर्जन किया। तो किस तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो कि खेतरी बोते हैं अपने घरों में, कैसे उनको पता चलता है, कैसे जानकारी मिलती है कि कहाँ पर आना है, किस तरीके से विसर्जन किया जाए? हम जैसे ही नवरात्रे आते हैं उससे पहले भी और बाद में भी हम लगातार अपने सोशल मीडिया पे अपने पोस्टर के माध्यम से, अपने लोगों के संपर्क के माध्यम से, अपने ग्रुपों के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आप अपनी खेतरी को जब विसर्जन करना जाते हैं और जब पूजन हो कर लेते हैं तो आप हमें खेतरी हमें दे दें। आप समझ लीजिए कि आपकी जो अमानत हम माता के रूप में अपने पास रख रहे हैं, तो उसको हम गंगा मैया के जो गोद में जानी चाहिए वहीं पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए लोग हमसे आज की डेट में लोग हमसे हजारों की तादाद में लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे घर में ही दे जाते हैं, हम उनके घरों से भी ले आते हैं। तो तकरीबन कितने दिन पहले ये काम शुरू हो जाता है? ये अष्टमी के बाद ही खेतरी पूजा होता है और उसके बाद ही हम अष्टमी और नवमी और दशमी 3 दिन हम लगातार खेतरी को एकत्रित करते हैं और चौथे दिन हम गंगा मैया की गोद में विसर्जन करने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। हाँ सर, नाम बताइएगा। और जिस तरीके से अश्विनी चौहान जी काम कर रहे हैं, क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी, जय माता दी। मेरा नाम राकेश शर्मा है और जैसा आपको बताया अश्विनी भैया ने कि माँ खेतरी की जो बेकदरी हम देखते थे तो हमें बड़ा महसूस होता था। तो एक बार हम सब ने एक सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि माँ को खेतरी को गंगा मैया के यहाँ विसर्जन किया जाए। तो इसके जो हमारे परोपकारी चैरिटेबल के ट्रस्ट के प्रधान भी हैं अश्विनी जी, और वैसे भी समाज सेवी हैं, तो हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया कि हम जितना जहाँ तक जाए हमारा संदेश पहुँचे और वहाँ से हम लोग माँ की खेतरी को लेके आए, अपने पास रखे। जैसे कई लोग अष्टमी पूजन करके विसर्जन करते हैं, कई नवमी पूजन करके विसर्जन करते हैं, तो हमने 2 दिन ये रखे माँ की खेतरी को इकट्ठा करने के लिए। फिर हम 10वीं में इसको माँ गंगा के, पहले हम हरिद्वार गए 2 बार, लेकिन उसके बाद हरिद्वार जाते जाते कुछ और ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम गढ़ गंगा जाके गंगा मैया में इसको विसर्जन करते हैं। बाकी सर क्या कहना चाहेंगे, आप नाम बताइएगा अपना और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मेरा नाम रविंदर सिंह परमार है। जैसे कि परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारे समाज सेवी बड़े भाई अश्विनी चौहान जी एक बहुत ही पुण्य का काम कार्य कर रहे हैं
खेतरी जैसे हम देखते हैं कि पीपल का पेड़ है, ऐसे ही उसका अपमान हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा समाज सेवा और बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमेशा समाज सेवा भी करते रहते हैं। तो ये पिछले 4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अश्विनी भाई महिलाओं हों या सोशल मीडिया के माध्यम से हों या होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से हों, पूरा अपना प्रचार करते हैं कि खेतरी सही जगह पहुंच जाए और माँ गंगा की गोद में ये हर वर्ष पिछले 4 वर्षों से विसर्जन कर रहे हैं खेतरी। तकरीबन कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और कितने लोग आते हैं जो भी मैं- खेतरी यहाँ पे लाने? खेतरी हम पिछले 4 वर्षों से आ रहे हैं, हम देखते हैं तो लाइन लगी रहती है। लगभग यहाँ पे 1,000 लोग आते हैं, यहाँ की मातृशक्ति क्षेत्र की, और भी दूर खेतरी की दूर से। संख्या 4-5 हजार पे 4-5 हाँ, हजार तो लगभग ये 1,000-2,000 के करीब हो जाती है। जी सर, नाम बताइएगा अपना। मेरा सन्नी चौहान नाम है। हमारी परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो हम ये कार्य कर रहे हैं, तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ खेतरी को इधर उधर ना रखे। तो यदि ये हमारे जगह जगह पे पोस्टर भी लगे हुए हैं, अगर हमारा नंबर आपको मिल जाता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम आपकी खेतरी को अपनी जगह पे लेके आ सकें और हम फिर इसको जो है गंगा जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ठीक है सर, नाम बताइएगा और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके मेरा से- नाम नरेंद्र ढल्ला है। गीता कॉलोनी मंडल से भी उपाध्यक्ष हूँ और हमारे बड़े भाई अश्विनी चौहान जी के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। पिछले 4 वर्षों से, जैसे कि अभी भाइयों ने बताया कि परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि संचालित है हमारे बड़े भाई अश्विनी चौहान जी के द्वारा। और इतना परोपकार का मतलब ये है कि दूसरों के लिए जो कर्म करना वही परोपकार कहलाता है। अपने लिए तो सभी करते हैं, मगर दूसरों के लिए करना बहुत ही सराहनीय कार्य होता है। और ऐसे हमारे बड़े भाई अश्विनी चौहान जी पिछले 4 वर्षों से कार्यरत हैं और परोपकार की पूरी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि हमारे सनातन के धर्म में 9 दिन 7 दिन जिस माता की हम अपने घर में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और बाद में नवरात्रे के बाद हम कहीं पेड़ के नीचे, कहीं इधर उधर गली के कोने पे रख देते हैं, तो उसमें बहुत ही हमारे अपने अपमान महसूस होता है। और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे बड़े भाई अश्विनी चौहान जी ने पिछले 4 वर्षों से कार्यरत हैं और माँ गंगा की गोद में जाकर उस माँ खेतरी को विसर्जित करते हैं। बहुत ही पुण्य का कार्य है और हम ये बधाई के पात्र हैं, हम इनके बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। सर, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम टिंका तोमर है। जैसे कि आप सब भाइयों ने बताया कि जैसे हमारे भाई अश्विनी चौहान जी ये परोपकार चैरिटेबल जो चला रहे हैं और पिछले 4 साल से चला रहे हैं, और माता रानी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि क्या कभी किसी और ने ऐसा सोचा है कि जिस तरीके से खेतरी को यहाँ हाँ, एक नई सोच के लिए साथ जो लोग सोचने लगे, कहीं पीपल के नीचे रख रहे या कहीं जैसे रख रहे थे, उसको भाई ने हमारे ने ये अपने दिमाग में लिया और कि भाई ये बहुत थोड़ा गलत हो रहा है, इसको लेके अब इन्होंने जो सोचा है, बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए कि ये खेतरी को हमारे जो गंगा मैया की गोद में जाकर विसर्जन कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सभी ने यहाँ पे बताया कि इस तरीके से खेतरी को विसर्जन करने के लिए उसका जो पूरा कार्यकाल है वो यहाँ पे किया जाता है। तो ऋषभ टाइम्स के दर्शकों से भी अपील है कि सभी लोग अपनी खेतरी को यहाँ पर लेकर आएं और पूरी तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया जो है उसमें अपनी भागीदारी दे सकें। ऋषभ टाइम्स के लिए सूर्य शर्मा की रिपोर्ट। ट्रस्ट का मानना है कि नवरात्रों के दौरान स्थापित मां खेतरी का विधि विधान से विसर्जन होना आवश्यक है, ताकि आस्था और परंपरा का सम्मान बना रहे। यह सेवा पिछले 3 वर्षों से लगातार जारी है और इस वर्ष 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। ट्रस्ट की ओर से अपील की गई है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मां खेतरी का विसर्जन सम्मान और विधि विधान के साथ कराना चाहते हैं, वे इस सेवा से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।